नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में निमोनिक्स के यूज के ऊपर। फ्रेंड, जैसा आपको जानकारी है कि हम पिछले कई वीडियो से आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा पास करें। चूँकि एक सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में यही है हमारे लिए कि प्रीलिम्स पास कर जाएं। तो मेरी कोशिश है कि मैं कुछ आपको ऐसी ज़रूरी बातें बता पाऊँ कि जो निस्संदेह आपके लिए प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने में मददगार साबित हो। अपनी एक मोरल ड्यूटी समझते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे ज़रूरी कुछ छोटे छोटे से टिप्स दे सकूं। उसी क्रम में आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दा मैं आपके सामने लेके आया हूं, निमोनिक्स का प्रयोग। निमोनिक्स या हिंदी देखें तो इसे कहा जाता है स्मृति विज्ञान। स्मृति विज्ञान या निमोनिक्स, तो फ्रेंड्स आप सबको जानकारी है, अक्सर हमारे सामने ये समस्या चुनौती है कि समय कम है, ज़्यादा पढ़ना है। जो पढ़ना है उसे केवल पढ़ना नहीं है, उसे याद भी रखना है। और ऐसा याद रखना है कि जब 4 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को 2 घंटे में ज़रूरत पड़े तो तुरंत वो सही रिकॉल हो जाए। जो पढ़ा है वो भूल नहीं जाए। जब ज़रूरत पड़े तो ऐसा नहीं कि वो याद ही नहीं आए, दिमाग में ही नहीं रहा है तो सब मेहनत बेकार हो जाए। तो कैसे इन सब चुनौतियों का सामना किया जाए? टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है हमारी तैयारी का, हमारी पढ़ाई का। कहा जाता है कि केवल हार्ड वर्क काफ़ी नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी होता है। और स्मार्ट वर्क में टाइम मैनेजमेंट की या समय प्रबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय प्रबंधन के बहुत सारे इशू हैं, उन्हीं में से एक इशू है ये जिसका हम आपसे बात कर रहे हैं। निमोनिक्स का यूज करें या स्मृति विज्ञान का प्रयोग करें। निमोनिक्स या स्मृति विज्ञान को दूसरे शब्दों में कहें तो जो बातें हमने पढ़ी हैं उनको याद रखने के कुछ छोटे छोटे से ट्रिक्स या फॉर्मूले या कोटेशन कुछ इस तरीके से हम क्रिएट कर लें। हाँ, ये जो क्रिएशन होता है निमोनिक्स का, ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। ये सोचें आपकी कोई इसकी किताब आती है या कोई इसका कहीं हमें नेट पे मिल जाए, तो ऐसा नहीं, ये हमें अपनी क्रिएटिविटी से करना होता है। कुछ हैं ऐसे निमोनिक्स जो आपको ज़्यादा प्रचलित हैं तो मिल जाएंगे, अदरवाइज ये हमें अपनी क्रिएटिविटी से खुद इनको क्रिएट करना होता है। कोशिश आप करेंगे तो बहुत सारा ऐसा कर सकते हैं और आपने बहुत सारा ऐसा किया भी होगा अपनी तरफ से। जैसे अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाऊं ताकि फिर आप अपने लेवल पर भी ये काम कर पाएं। जीएस में आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो G8 पढ़ते हैं, ग्रुप 8। 8 देशों को मिला के G8 नाम का संगठन बनाया गया है। 8 सदस्य हैं। कैसे आप उन 8 के नाम याद रखेंगे? तो मैंने एक उसके लिए निमोनिक्स बना दिया G8 के लिए, JCB जिराफ।
G8 के 8 सदस्य देशों के आपको नाम याद रखने हैं। आपको उसमें याद रखना है JCB जिराफ। 8 देश आ गए इसमें। J जापान, C कनाडा, बढ़ते जाइए इसी तरीके से, 8 कंट्री हो गए। B ब्रिटेन, G जर्मनी, I इटली, R रसिया, A अमेरिका और F फ्रांस। तो देखिए आप, JCB जिराफ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को याद करने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने शायद कुछ ऐसा किया भी हो, लेकिन अगर नहीं किया था तो अब देखिए आप, आज के बाद कभी भूलेंगे आप ये? G8 के 8 सदस्य देश कौन से हैं? JCB जिराफ। सोते जागते कहीं भी आपसे कभी भी पूछा जाए JCB जिराफ, खटखट खटखट 8 आप गिना देंगे। तो जो एक बड़ी समस्या थी आपके लिए कि G8 के 8 सदस्य देशों के नाम हम कैसे याद रखें और लंबे समय तक याद रखें, अब ये कभी भूलेगा JCB जिराफ। हो गया काम। तो इसे कहा जाता है निमोनिक्स, कि इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करें और जो भी आप पढ़ते हैं, GS के जितने सेक्शन आप चाहें तो ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स बना लें। लोक प्रशासन में एक विद्वान है लूथर गुलिक, उन्होंने पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया है। जो लोग लोक प्रशासन के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने पढ़ा है पोस्ट कॉर्ब। अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षर, जैसा वो JCB जिराफ बताया मैंने, वैसे ही है पोस्ट कॉर्ब। अब पोस्ट कॉर्ब इतना पॉपुलर है कि लोक प्रशासन जो पढ़ता है हर स्टूडेंट जानता है। तो कुछ ये इतने पॉपुलर हैं कि हर आदमी जान रहा है उस विषय से जुड़ा हुआ, कुछ बाकी हमने कहा हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके बना सकते हैं। पोस्ट कॉर्ब में P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, CO कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग, B बस्टिंग। पोस्ट कॉर्ब बस एक शब्द दिमाग में बैठा है पोस्ट कॉर्ब, सोते जागते कभी भी व्याख्या हम कर देते हैं। पॉक कॉक, P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, C कमांडिंग, CO कोऑर्डिनेटिंग, C कंट्रोलिंग। 3E की संकल्पना, 3E एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। 4P पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। 4F फास्ट, फोकस्ड, फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल। बहुत सारे लोक प्रशासन में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। GS में आप जितना यूज करें इसको, GS में, CSET में, मतलब जो भी सेक्शन अब हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा की, बहुत सारे ऐसे हम निमोनिक्स अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। कुछ ये हमने कहा इतने पॉपुलर हैं, प्रचलित हैं कि हर आदमी जानता है, कुछ हम अपनी क्रिएटिविटी, जैसे देखिए और एक पॉलिटी, संवर्ती सूची पढ़ते हैं आप। पॉलिटी में संविधान की अनुसूची 7 के तहत 3 सूचियां पढ़ते हैं।
संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने, राज्य सूची में कितने। मूल संविधान में संवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे, 5 हमने राज्य सूची के निकाल के संवर्ती में शिफ्ट कर दिए, बाद में 52 विषय हो गए। छोटा सा एक क्लू दूं आपको, एग्जाम्पल दूं संवर्ती सूची के विषय कि कैसे आप, तो उसमें देखिए मैंने एक बनाया है, शिव का 20 आम। शिव का 20 आम, संवर्ती सूची के विषय हैं। सारे नहीं है लेकिन कुछ, एक मैं तो बस जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं एक उदाहरण के द्वारा। अब देखिए आप, शिव श शिक्षा, व वन, क कारखाने, ब बिजली, स समाचार पत्र, अ आर्थिक योजना, म मजदूर संघ। तो देखिए शिव का 20 आम, इसमें 7 विषय हो गए, शिक्षा, वन, कारखाने, बिजली, समाचार पत्र, आर्थिक योजना, मजदूर संघ। शिव का 20 आम। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे करके और विषय, तो ये काम तो आप पहले से भी किया होगा या करना चाहिए, लेकिन अभी भी जो भी अब आप रिवीजन के दौर में हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि रिवीजन का समय चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय चल रहा है, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से क्रिएटिविटी का यूज करके, कुछ फॉर्मूले जहां आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कुछ ऐसा आप बना सकते हैं आइडिया। और एक उदाहरण देखिए, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन, वॉयसरॉय, लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन से काम किए, तो उसके लिए एक मैंने बनाया है लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्य। तो उसके लिए बनाया मैंने पूरा या पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई हाल। पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई हाल। लॉर्ड कर्जन के कार्य हैं। पूरा मतलब पुरातत्व विभाग बनाया था कर्जन ने, तो पुरातत्व विभाग के लिए पूरा जो भी। विश्व तो विश्वविद्यालय आयोग बनाया था कर्जन ने, तो विश्व। अकाल तो अकाल आयोग बनाया था, तो पूरा विश्व अकाल। पुलिस बना सिंचाई हॉल, तो पुलिस आयोग भी बनाया था कर्जन ने। बना यहां बंगाल विभाजन के लिए बना, आप चेंज कर सकते हैं। सिंचाई आयोग बनाया, सिंचाई। और हाल तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया था कर्जन ने, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का हॉल हाल। तो पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई हॉल।
सिंचाई हाल जो भी। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो काम किए गए तो लिखे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस तरीके से बहुत सारे निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके माध्यम से कम समय में अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो पढ़ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ा वो भूले नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस युक्ति को अपनाइए, इस टेक्निक को अपनाइए, बहुत मदद मिलेगी आपको। इस तरह की टेक्निक्स अपनाते हैं ऐसे लोग जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखवाए हैं। टाइम मैनेजमेंट की बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है और जो लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उन सबके द्वारा इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। याददाश्त के मामले में नाम ही देखिए निमोनिक्स या स्मृति विज्ञान, तो ये विज्ञान है एक। स्मृति लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने का एक तरीका, पद्धति है, ये साइंस है, ये निमोनिक्स स्मृति विज्ञान। तो आप भी इस विज्ञान का यूज़ कीजिए अपनी स्मृति को बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने के लिए। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? ज़रूर अपने सुझाव दें, फीडबैक बताएं। अगले वीडियो में किसी और एक इशू पे आपसे बात करेंगे ताकि आपको और मदद मिले अपनी तैयारी को बेहतर और बेहतरीन बनाने में। धन्यवाद दोस्तों।